मेरे प्रिय भगवत भक्तों, आप सभी को इतना तो विश्वास हो गया होगा कि मेरे इस छोटे से सतरंगी चैनल में मैं अपने जीवन के कटु अनुभव को आप सभी लोगों के सामने शेयर करता हूँ, जिसमें से अधिकांश मेरे खुद के अनुभव होते हैं। उस अनुभव को आप लोगों के जीवन में ऐसा ना आए, इसलिए मैं अपने अनुभव को आप सभी को शेयर करता हूँ। मित्रों, आप जहाँ पे भी रहते होंगे, जिस जगह पे, जिस टोली पे, जिस मोहल्ले पे, जिस गांव में, जिस शहर में आप रहते होंगे, आप अक्सर देखते होंगे कि जो आदमी जितना सच्चा, सत्यवादी, अपने काम से काम रखने वाला, भगवत भक्त, पूजा पाठ में मन लगाने वाला, दोनों टाइम भगवान की आरती बारती पूजा करने वाला, ऐसा व्यक्ति के जीवन को देखिएगा, उसके परिवार को देखिएगा तो दुखी महसूस करते हैं, संकट से गुजरते रहते हैं। लेकिन वहीं पे देखने को मिलता है कि जो धूर्त है, चालाक है, हमेशा छल प्रपंच में लगा रहता है, दूसरों की चारी चुगली, निंदा, चोरी हारी, जितने भी ऐसे अनैतिक कार्य होते हैं, ऐसे कार्यों में लिप्त रहता है। उस इंसान के घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का बोलबाला रहता है। आलीशान बंगला, घर के सामने चार पहिया वाला गाड़ी, हर प्रकार की भोग विलासिता के साधन उनके घर में, उनके परिवार में रहते हैं और बहुत आनंद के साथ, मस्ती के साथ वह जीवन व्यतीत करता है। उस समय हमको महसूस होता है कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया, ऐसा कौन सा हमारे द्वारा गलत हो जा रहा है, जिसके कारण मेरे ईश्वर, मेरे ठाकुर हम लोगों को इतने कष्ट में रखा हुआ है। मेरे मित्रों, ईश्वर कभी भी किसी के लिए गलत नहीं करते। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। हम परीक्षार्थी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपने देखा होगा, परीक्षा जब चलते रहता है तो उनको ही पढ़ाने वाला गुरुजी अगर वहाँ परीक्षक के रूप में है, नियंत्रक के रूप में है, तो वह चुपचाप रहता है, अपने शिष्य को कुछ भी नहीं बोलता। तो परीक्षा की जब घड़ी आती है तो परीक्षक मौन रहता है। ऐसे ही मित्रों, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है और हमारी परीक्षा में हम जितने खरे उतरेंगे, जितने हम अपनी नेक भावना से, नेक कर्मों से, अपनी सच्चाई से, अपने अच्छे कर्मों से अगर हम अपनी परीक्षा की कॉपी लिखते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन भविष्य में सुखमय होगा। मेरे मित्रों, मेरे सज्जनों, जैसे आप कह रहे हो ना कि अधिक पूजा पाठ करने वाला ज़्यादा दुखी रहता है, बिल्कुल दुखी रहता है। इसलिए दुखी रहता है कि वो जितना ज़्यादा पूजा पाठ करता है उतने जल्दी से उसके पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं उनके जीवन में। और यह जो आपका पुण्य प्रताप है, जो अभी आप कर रहे हो, वो उसको भस्म करते जाता है, भस्म करते जाता है, उसको वहाँ से हटाते जाता है। तो मित्रों, दुख का आना तो स्वाभाविक है और आपके इस पुण्य प्रताप से आपके सारे पुराने पाप जो हैं वे मिटते जाते हैं और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे और आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका परिवार सुखमय रहेगा। और वो जो छल प्रपंची जिसे आप अभी बहुत सुख भोगने वाला
विलासिता के, भौतिकवादी के जितने सुख हैं जो प्राप्त कर रहा है, मोटर गाड़ी बंगला आदि को जो व्यक्ति है देखना, उसका जब मरने का समय आएगा, अंतिम समय आएगा, तो वे पूरे बर्बादी की स्थिति में रहेंगे और उनका बहुत बुरा हाल होगा। मित्रों, भगवान हमारे परम पिता हैं। कोई भी पिता अपने पुत्र के लिए कभी भी कोई अनैतिक गलत काम या ऐसा कोई काम नहीं करता कि जिससे उसका पुत्र जो है दुखी हो, उसके परिवार दुखी हो। तो मेरे ठाकुर तो हम सब लोगों के परम पिता हैं, वे हम लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अपने कार्यों पे अडिग रहिए, भगवान के प्रति विश्वास कीजिए और भगवान के घर में आपका न्याय होगा। सत्य सत्य जो है संकट पा सकता है, संकट के घड़ी से गुजर सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। हमेशा सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते। और मित्रों, हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, अको करि तर्क बढ़ा वहीं शाखा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।